जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक नई सीरीज में, जिसका नाम है हरि को भजे सो हरि को होय, ये एक खास सीरीज हमने शुरू की है। और आज हमारे साथ आदरणीय भंवर सिंह जी बीकानेर से हैं। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस सीरीज को शुरू करने की प्रेरणा आज 30 सितंबर सन 2021 वार गुरुवार को मिली है। और ये दिन खास दिन है। अब क्यों खास है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये गुरु की प्रेरणा से एक खास दिन है। और जिसकी बात की जाती है, गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं। उन्होंने कहा है कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अंग्रेजी भाषा में कहें फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो मैं, चूंकि आप 1986 से गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, उनका ऐसा परम आशीर्वाद आपके ऊपर है, असीम कृपा रही है और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो फिजिकल और मेंटल डिजीज तो सबको समझ में आती है। और गुरुदेव यही कहते थे कि वो स्पिरिचुअल डिजीज के मामले में डॉक्टर पीछे हट जाते, स्नायु मंडल को टच करते हुए घबराते। तो आपको जैसा समझाया गया, जैसा समझा आपने गुरुदेव के निर्देशन में, ये जो स्पिरिचुअल डिजीज है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे परिभाषित करोगे सर? जी जी, था क्या धर्मेंद्र जी, ये जब 90 और 91 के अंदर गुरुदेव ने एक ऐसी प्रयोगशाला शुरू की जिसके अंदर जैसे ये योग होते थे, जो और कई साधकों के, जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि जैसे भाई मैं तो पतंजलि ऋषि का पूर्ण रूप दे रहा हूं, तो सही मायने में गुरुदेव ये भी कहते थे कि पतंजलि ऋषि ने रोग का कहीं नाम ही नहीं लिखा, उसके अंदर रोग शब्द है ही नहीं। तो उनका कहना का था जब तक रोग है तब तक योग होगा भी नहीं, उसको साधक आगे बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए उसको हर एक साधक को पहले स्वास्थ्य लाभ बहुत जरूरी है। वो स्वास्थ्य लाभ होगा तभी उसका पूर्ण समर्पण होगा, तभी उसकी साधना आगे बढ़ेगी। तो उसके अंदर जो आप ये बोलते हैं कि भाई त्रिविध ताप, तो त्रिविध ताप में जो शारीरिक बीमारी है, मेंटल बीमारी है और स्पिरिचुअल बीमारी, तो इसके अंदर क्योंकि शारीरिक और मेंटल तो समझ में आ जाती है, पर स्पिरिचुअल बीमारी के लिए क्या होता है कि साधक बाहर से उसको कुछ पता नहीं लगता। उसके लिए साधक को, जैसे मैं मेरा ही कहता हूं कि अब ये उनकी क्यों कृपा थी, क्यों विशेष थी कि उस टाइम भी इसके लिए मेरे को उन्होंने, गुरुदेव ने मेरे से ये काम करवाया और मैंने 1.5-2 साल तक गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के ये काम किया। और चाहे वो कैसी बीमारी हो, गुरुदेव इन 3 चीजों में लेते थे। चाहे कैसी बीमारी हो, वो उसकी भाषा यही थी, स्पिरिचुअल और ये मेंटल और हेल्थ। तो इसके अंदर से जो हम उनको, ये जो गुरुदेव की बताई हुई प्रेरणा से जो उनको हम जो साधन देते थे, जो उनका उपचार करते थे, और उसके बाद वो साधक ठीक हो जाता था और एक अच्छा साधक बन जाता था। तो समय के साथ साथ रमन जी क्या हुआ कि वहां उस टाइम कई तरह के प्रयोग हुए जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। पर वो जब 92 के बाद गुरुदेव बाहर जाने लग गए, और बाहर गुरुदेव के पास इतना काम था, इतना इसको फैलाना था, तो इतना फास्ट था कि वो वापस लेबोरेटरी शुरू हुई ही नहीं बिल्कुल। और साल निकलते गए, साल निकलते गए, साल निकलते गए, कम से कम मेरे को इसके 28 साल निकल गए। और गुरुदेव भी शरीर छोड़ गए, और क्योंकि शरीर छोड़ गए पर वो तो गुरुदेव तो अब तो कण कण में हो गए। तो अब क्या है कि जो उस टाइम बीमारियां थी या कैसे थी, वो लोग जाप करते थे, पर उनको वापस ऐसा कहीं मौका ही नहीं मिला, कहीं ऐसा व्यवस्था ही नहीं हो कि उनकी कोई बात सुनी जाए और उनकी ये जो बीमारियां हैं ठीक हो और एक अच्छा साधक बन सके। तो समय के साथ समय निकलता रहा। पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ कि नवंबर में ऐसी जामसर गया हुआ था मैं कोई काम से, तो वहां एक कोई गुरु भाई आया और उसकी जो मैंने समस्या सुनी, तो मैंने कहा भाई तो गुरुदेव से प्रार्थना कर, उस तरह से जो मेरे को बताना था उसको मैंने बताया। तो उसको उसने बताया कि मैंने पहले सब जगह पता किया, सब जगह आश्रम भी पूछा और पूछा, तो सबने एक ही बात कहा, तो जाप कर, जाप कर, जाप कर। तो बात होता तो जाप करने से ही है। लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई जाप तो कर रहे हैं, पर जाप के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो गुरुदेव के बताए हुए उपाय होते हैं, उनसे उस साधक की बीमारी को समझ के और उसको हल बताया जाता है, तो वो साधक की समस्या मिट जाती है।
और वो ठीक हो जाता है, एक अच्छा साधक बन जाता है फिर इसी हिसाब से। तो अब वो पहले चल रहा था, तो उस टाइम मैं भी ऐसे नहीं था कि यार मोहन सिंह, उस टाइम तो गुरुदेव का आदेश था, पर अब जो ये है, क्योंकि अपने को आदेश नहीं है, तो मैं, मेरे पास उसके बाद 2-4 लोग आए, पर मैं झिझकता हुआ कर रहा था भाई, अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा सूक्ष्म मामला है, आदेश बगैर चलता नहीं है, गुरु का आदेश से ही चलता है ये, बिल्कुल। उसके जी। बाद वो जब 21 जून को धर्मेंद्र जी और वहां जाम सर पलाना जब मिले, और वो बंदा वहीं आया हुआ था, बात चली, तो उसके बाद में जब ऐसा पता लगा भी ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती है, इसमें से बीमारियां ठीक भी होती है, और वो एक अच्छा साधक बन जाता है, तो उसके बारे में धर्मेंद्र जी ने उस टाइम तो जो भी उनके कोई सानिध्य में आया, तो वो मेरे पास उन्होंने भेजा, तो उस टाइम तो 2-2 4 केस आते थे, मैं भी उनको नॉर्मल से डील करता था, कोई बात। उसके बाद ये 24 जुलाई के बाद ये जो गुरु पूर्णिमा गई, उसके बाद में ये धर्मेंद्र जी की तरफ से मेरी तरफ ऐसी एक फ्लो बना दिया गया, तो मेरे को भी एक सिस्टम बनाना पड़ा, और मैं शाम को 4:30 से 7:30 इसके लिए बैठता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि अब धर्मेंद्र जी भेज रहे हैं, तो वो सारा मैं ये मान रहा हूँ ये गुरु आदेश है, क्योंकि धर्मेंद्र जी गुरु का काम कर रहे हैं, तो अब जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा तो काम इतना ही है कि मैं उनकी बातें सुन के और उनकी एप्लीकेशन गुरुदेव के चरणों में लगा देता हूं, और ये जो कॉल सेंटर बना हुआ है, उसमें एक तरह का, जैसे मैं तो टेम्परेरी आदमी काम करता है वैसा हूं, आप जैसा ही, मैं कोई विशेष नहीं हूं, पर हाँ, ये जो मैंने गुरुदेव के साथ 90-91 में इस लेबोरेटरी में काम किया था, इस स्पिरिचुअल साइंस पे काम किया था, उसका जो मेरे को गुरुदेव ने करवाया, जो मेरा अनुभव रहा, कि अगर साधक सही मायने में करता है तो उसको रिजल्ट 100% मिलता है, 100% मिलता है। ऐसे वो जो है, चाहे वो जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पर वो फिर गुरुदेव को कोसता है कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक नहीं होती, लोगों की होती है, मेरी क्यों नहीं होती। पर सही मायने में क्या है, उसको सही दिशा निर्देश नहीं होने से उसकी गाड़ी आगे चलती नहीं, बिल्कुल। और ये जो धर्मेंद्र जी ने भेजना शुरू किया, उसके बाद में अब मैंने ये जो किया, तो इसमें अलग अलग विशेष विशेष कई तरह के लोग आए, कई तरह के लोग आए, जिनकी घुमा फिरा के यही बात थी कि उनकी स्पिरिचुअल डिजीज थी। बहुत कम लोग थे जो मेंटल डिजीज और हेल्थ डिजीज वाले थे, ज्यादातर स्पिरिचुअल डिजीज वाले थे, और उनका जो गुरुदेव के सानिध्य में भेजा गया, उनकी एप्लीकेशन गुरुदेव के लगाई गई। और क्योंकि मैं इस विश्वास के साथ, क्योंकि उस टाइम मैंने किया था, करके देखा था, तो अगर साधक सही मायने में गुरुदेव के चरणों में वो एप्लीकेशन लगाने वाला, उसका इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि अगर वो जो भी काम, जो भी कैसी बीमारी है, पर उसका रिजल्ट अगर जिस साधक को बताया जाएगा, और अगर वो उसका पालना करता है, तो उसी क्षण रिजल्ट मिलेगा, उसी क्षण, चाहे उसने 10 साल भटके हों, चाहे 15 साल भटके हों, चाहे 2 साल भटके हों, पर अगर वो पालना करता है तो उसी क्षण रिजल्ट मिलेगा। और वो गुरु शक्ति, माँ कुंडली शक्ति जो गुरुदेव के अधीन चलती है, आदेश से चलती है, वो एक क्षण नहीं लगाती, एक क्षण नहीं लगाते, और उस साधक में बदलाव शुरू हो जाता है। तो ऐसे कम से कम धर्मेंद्र जी मेरे पास पिछले 2 महीनों से, अब तो मतलब पहले एवरेज था 4-5 का, उसके बाद हुआ 6-7 का, और अब तो जो ये सितंबर के अंदर तो एवरेज चल रहा है 10-12 का, 10 एवरेज 10 का तो आ ही रहा है। इतने लोग आ रहे हैं जिनका जो है रोज मेरे जो 4:30 से मेरे 7:30 तो होते थे, आजकल तो 8 ही बज जाते हैं, और कई लोग रह जाते हैं, उनको कहा जाता है हाथ जोड़ के भी आप अगले दिन आए। तो ये सारा का सारा जो हो रहा है, वो माँ कुंडली शक्ति के द्वारा हो रहा है, वो गुरुदेव के आदेश से चलती है। और गुरुदेव ने जब तक शरीर रूप में थे, तो कुछ एक जो आध्यात्मिक जगत के बंधन होते हैं, पर जब गुरुदेव ने अब शरीर छोड़ दिया है, तो गुरु की पावर कण कण में काम कर रही है, कण कण में काम कर रही है। और लोगों को ये रिजल्ट मिल रहा है कि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं, जो कोई 10 साल से शिष्य है, कोई 15 साल से गुरुदेव के शिष्य है, और वो जाप भी कर रहा है और ध्यान भी कर रहा है, उसके बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और जैसे ही उनको बताया जाता है, वो उस तरीके से करते हैं, तो वो गुरु शक्ति जो कण कण में है, वो 1 सेकंड नहीं लगाती, और उसी दिन से उनका बदलाव शुरू हो जाता है। और ये जो 40 दिन का जो मेरा पीरियड है, इस 40 दिन के पीरियड के अंदर ज्यादातर लोग महीने के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल। तो कहना कि यही है कि ये जो चीज है,
ये नए साधकों के लिए ज्यादा पुराने साधक जो अटके पड़े, जो अपने आप को ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो कहते हैं हम तो ठीक है, और अब वो लोगों को कोसने लग गए कि लोग नए लोग आ रहे हैं धर्मेंद्र के द्वारा, उनको तो अनुभूतियां बहुत अच्छी हो रही है और हम बहुत पुराने हैं और हमें नहीं हो रही है। पर वो उन्होंने कभी भी ऐसा अपने अंदर झांकने का कोशिश नहीं किया कि गुरुदेव तुम्हारे अंदर बैठे, गुरुदेव बाहर है ही नहीं। और जी। वो बाहर भागते फिर रहे हैं, बाहर भागते फिर रहे हैं। और जो आज धर्मेंद्र से कहवाया जा रहा है वो बिल्कुल मूर्ख लोग रह रहा है कि गुरुदेव तो भैया हर साथ जिस दिन से दीक्षा देते हैं उस दिन से आपके अंदर बैठे, उस दिन से अंदर बैठे। तो मैं इस 40 दिन के अंदर उन साधकों को यही कहता हूं, भैया मेरा काम तो इस 40 दिन के अंदर आपके अंदर बैठे गुरुदेव से कॉम्बिनेशन करवाना है। जिस दिन आपकी गुरुदेव से बात शुरू हो जाएगी और आपकी बात गुरुदेव सुनेंगे, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है पिंड में है, तो गुरुदेव भी आपके अंदर है, आप गुरुदेव के अंदर है। और मेरा काम तो तभी तक है, उसके बाद वंश की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पर ये एक ऐसा विज्ञान है जो धर्मेंद्र जी कहते हैं ना आज तक प्रकट नहीं हुआ, गुरुदेव कहते हैं आज तक प्रकट नहीं हुआ, तो ये अब प्रकट हो रहा है। और ऐसे डिजीज वाले लोग आ रहे हैं, ऐसे उसका उनका उपचार हो रहा है कि जो विज्ञान को एक चैलेंज, विज्ञान को एक चैलेंज। तो बिल्कुल जो आज जो हो रहा है, जो ऐसे ऐसे केस में उदाहरण दूं कि एक आज से कम वो पहले जो केस है उनमें से था, जो 2-4 केस आते थे उस टाइम की बात है, ये जुलाई में आया था। और वो बंदा आपके अगस्त आते आते बिल्कुल वो तैयार हो गया। अच्छा। एक देवकी नंदन करके नागौर से वो कोई वहां कचहरी में सर्विस करता है, मेरे को पता नहीं किस काम करता है। वो बचपन से उससे गड़बड़ थी, ऐसी डिप्रेशन की देवानंद। बीमारी थी। देवानंद। हाँ, हाँ, देवानंद। तो वो जो है उसका ये था कि वो बेचारा उसने सारे डॉक्टर चेक कर ली, डॉक्टरों के पास चला गया और डोरे ताबीज वालों के पास चला गया, उसकी बीमारी कहीं पकड़ में नहीं है। और पिछले 3-4 साल से तो वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ था, जाप भी करता था, ध्यान भी करता था। और पिछले 2 साल में उसकी ये हालत थी जो उसने बताया कि वो 15 महीने 20 महीने 2 बार कम से कम जाम से पलाना जाता, पहले पलाना जाता और जाम से जाता, पलाना जाता और जाम से जाता। पिछले 2 साल से वो चक्कर लगा रहा था, उसके बावजूद भी उसकी वो चीज थी वैसे के वैसे थी। अब जैसे ही वो आया, उसको उपाय बताया, जिस दिन से उपाय बताया उस दिन से ही उसका काम शुरू हो गया। वो बीच बीच में उसने धर्मेंद्र जी को ही मैसेज किए, मेरे को भी किए कि मैं अब 50% ठीक हूं, मैं 75% ठीक हूं, मैं 90% ठीक हूं। जब उसको वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने मेरे को फोन किया कि मैं आज फलाना जाऊंगा, जाम से जाऊंगा, मैं जाना कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा, जाना भाई। तो वो जाम से जाके शाम को मेरे पास आया तो उसने कहा मेरे को आज 28 दिन हुए जो आपने उपाय बताए, 28 दिन, ठीक है भाई। तो उसके बाद में वो कहने लगा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक है। तो हम बाहर बैठे थे ऐसे ही, तो उसको मेरे को अंदर से हुआ कि थोड़ा मैं ऐसे ध्यान करते हैं ऐसे में से हुआ। तो मैं देख रहा था वो कुर्सी पे बैठा बैठा कुछ हरकत तो जरूर कर रहा था, मैं कि कुछ ऐसे अंदर शक्ति का चल रहा होगा। तो ऐसे करते करते मैं जब 5-7 मिनट में ध्यान से बाहर आया तो बिल्कुल वो नॉर्मल बैठा था। तो उसने कहा अब मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ नहीं बोला वो, फिर मैं चला गया। मैं क्यों अब मैं क्यों भाई, तो आज तक जो फिर रहा था ना वो फिरना बंद कर दे, गुरुदेव तेरे अंदर है और तू गुरुदेव के अंदर है। जब कभी तेरे को गुरुदेव के तू जाके आना तो जाना, नहीं तो कहीं नहीं जाना है। और बिल्कुल घर बैठा रहे और आराम कर, बिल्कुल अब कोई गड़बड़ नहीं थी। तो ठीक है, चला गया। अगले दिन वो मैसेज करता है मेरे को कि जब मैं आपके पास बैठा था तो मेरे अंदर वो शिव का तांडव नृत्य चल रहा था। जब आप ध्यान कर रहे थे शिव का तांडव नृत्य चल रहा था। वो क्या, मैं ऐसे कुर्सी को ऐसे पकड़ के बैठा रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊंगा, मेरे को लग जाएगी, ऐसे मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर वो होते होते जब आपका वो ध्यान हुआ उसके बाद के अंदर मेरे को जब मैं बिल्कुल नॉर्मल हुआ तो क्या मैं सोच दिया मैं तो ठीक हूँ। पर मैं जब घर से बाहर निकलने लगा तो मैं ऐसे लग गया जैसे मैं बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे वेट जैसे है ही नहीं, मेरे उरी का बन गया, ऐसे होने लग गया। और उसी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धर्मेंद्र जी को उसकी बीमारी क्या थी, उसका वो कहता था मेरा शरीर ऐसे हो जाता था जैसे लोहे का बना हुआ है, ऐसे बाहर हो जाता था उसके अंदर, वो उठ नहीं पाता था, बिस्तर में पड़ा रहता था। और कभी उसके चेहरे पे रौनक नहीं आई। उसके जो बीमारी थी ऐसी थी कि जैसे कोई गन्ने को निचोड़ते हैं ना, ऐसे उसको निचोड़ दिया जाता था। तो उसकी हेल्थ कभी बढ़ी नहीं। और फिर उस 15 दिन बाद उसके फोन आने शुरू हुए। वो कहता है कि लोग मेरे को पूछते हैं यार तू कैसे ठीक हो गया, 15 साल से तू बीमार था, अब कैसे ठीक हो गया।
जी। तेरे तू कहाँ गया? तो उसने कहा भाई मैंने तो मेरे गुरु का किया, तुम भी करो, तुम भी ठीक हो जाओ। तो धर्मेंद्र जी मतलब ये जो चीजें हैं, इसी तरह एक एक बहन आई, वो मैं नाम नहीं लूंगा, वो पीछे से तो जोधपुर की है और नागौर के कहीं पर शादी की हुई है। तो वो गुरुदेव से बचपन में दीक्षित थी बेचारी, और 2011 में उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसको बेचारी को ऐसे कष्ट का टाइम आया कि वो हालांकि दीक्षा ली हुई थी, जाप करती थी, पर कष्टों का अंबार लगा। तो जब फोन मेरे पास आया तो उसका कहने लगा भाई साहब मेरे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेरे को नहीं है। मेरे को पाइल्स की बीमारी है, मेरे को सांस की बीमारी है, मेरे कमर भी दुखती है, मेरे हार्ट में भी कुछ गड़बड़ होता है। मतलब ऐसे उसने कहा कि जो बीमारी नहीं होनी चाहिए वो सारी बीमारियां मेरे है। तो नहीं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने उसको उपाय बताया तो वो जब बयान करने लगी तो हफ्ते के बाद उसका फोन आया। मैं क्या क्या बात है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ कि आज मेरे को मैं जब ध्यान किया तो ऐसा लगा कि जैसे मैं शादी से पहले गुरुदेव की जुड़ी हुई थी ऐसे मेरे को लग रहा है। नहीं तो मेरे आंखों से आग निकलती थी, मेरे अंदर से जैसे मैं अंदर से जैसे जल रही हूँ ऐसा होता था, और कई तरह के कष्ट होते थे। पर आज मैं ध्यान से उठी तो ऐसे लगा मेरे कुछ है ही नहीं, जैसे मैं गुरुदेव के सानिध्य में जैसे बिल्कुल ठीक थी ऐसा महसूस हुआ। और वो धीरे धीरे ऐसे करते करते जैसे 40 दिन पूरे हुए वो बहन बिल्कुल ठीक हो गई। तो कहने का यह है कि इसको करने से उन साधकों का गुरुदेव के प्रति विश्वास बढ़ता है, और वो एक अच्छे साधक बन जाते हैं, और एक अच्छे साधक बन जाते हैं, और ऐसे साधक बन जाते हैं कि फिर तो उनके अंदर जो गुरुदेव बैठे हैं वो गुरुदेव उनके और वो गुरुदेव के, और फिर उनको किसी चीज की जरूरत रहती ही नहीं, बाहर भटकने की जरूरत रहती ही नहीं। सब कुछ अंदर से मिलता है, सब कुछ अंदर से मिलता है। तो गुरुदेव हमारे इतने दयालु हैं, इतने इतने उन साधकों से प्यार करते हैं कि वो कहते हैं भाई तुम मेरे पास आओ तो सही, आओ तो सही। लोग बाहर भागे फिर रहे, बाहर भागे फिर रहे, बाहर भागे फिर। तो मेरे को जो ये जो लोगों को देखा है कि बहुत से साधक हैं वो जैसे पहले कर्मकांड होते थे ना, वैसे 10 मिनट ध्यान सुबह कर लिया, 5 मिनट शाम कर लिया, जाप करते हैं करते। पर गुरुदेव ने जो बात कही है कि वही तुम समर्पण मेरी तरह करोगे तो जैसे मेरे में बदलाव आ जाए तुम्हारे में आ जाए। ये धर्मेंद्र जी बात है, ये कहने में छोटी लगती है, मेरी बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात, बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लोग अपनी बुद्धि की चतुराई छोड़ते ही नहीं, अपनी समझ को छोड़ते ही नहीं, और गुरुदेव को कोसते रहते हैं। अरे हम इतने सालों से कर रहे हैं, हम इतने सालों से कर रहे हैं, होता अरे गुरुदेव कितने दयालु हैं, उनके चरणों में जाओ तो सही। अगर गुरु का शिष्य कोई है तो उसका गुरु के चरणों के सिवाय दूसरा दूसरा कोई कहीं कोई स्थान नहीं है। गुरु के चरणों में सबसे बड़ा उसका तीर्थ है, वही तीर्थ है। जहां बैठे हैं तुम गुरु के चरणों में बैठ के, और अगर तुम उसके चरणों में बैठ के अगर यात्रा करोगे तो तुम्हारा इलाज वहीं हो जाएगा, उसी क्षण हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल उसी क्षण हो जाएगा। पर लोग क्या है, भागते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, और दोष देते रहे। गुरुदेव अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं मेरा शिष्य कब अंदर आए, कब अंदर आए, पर लोग अंदर जाते ही नहीं, अंदर जाते ही। तो अब जो आपने भेजा धर्मेंद्र जी, पहले तो ठीक है, मैं मेरे विचार मेरे तक ही थे, चाहे कैसे भी हों, पर अब जो ये भेजा है जिन पे ये, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि ये एक शोध का विषय है और जी। इसमें शोध होना चाहिए। तो ये जो आज मतलब 24 जुलाई के बाद आपके द्वारा भेजा गया ये शोध शुरू हुआ, इस शोध का रिजल्ट निकल ये आ रहा है कि चाहे वो कैसा ही साधक हो, और चाहे उसके कैसी ही गड़बड़ हो, चाहे कैसी ही परेशानी हो, जो वो परेशानियां सारी की सारी बीमारियां इन आपके त्रिविध ताप में आती है। चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे वो मेंटल बीमारी है, चाहे स्पिरिचुअल बीमारी है, और इनका इलाज गुरुदेव के चरणों में उसी, अगर वो साधक जो मैं बताया जाता हूँ वो करता है तो उसी क्षण शुरू हो जाता है। वो अगले 1-2 दिन में बोलता है कि मैंने उपाय किए, मेरी वो काम शुरू हो गया। तो भाई इतने साल गुरुदेव कहीं बाहर गए हुए थोड़ी थे, गुरुदेव तो तुम्हारे अंदर ही थे, तुमने वो उपाय किए ही बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल जी। बिल्कुल भाई मेरे पास मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं तो गुरुदेव का बताया और रास्ता तुम्हें बताता हूँ। तो आज हम 1-2 ही होते ठीक है, तो आने वाले टाइम में एक व्यवस्था बनाएंगे, उनसे लोगों से संपर्क करके एक व्यवस्था बनाएंगे। कम से कम 200-250 लोग हैं, उनके अंदर ज्यादातर लोगों के पास तो पहले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू होता है। और कई लोग क्या थोड़ा बुद्धि का आदत पड़ी होती है ना, लोगों में बुद्धि की चतुराई करते हैं, तो उनको 1-2 बार समझाना पड़ता है, तब जाके वो शुरू होते हैं।
कुछ लोग जिनको पैसे का बड़ा ईगो होता है, वो लोग देखते हैं यार बिगर पैसे इलाज थोड़ी हो सकता है, यहाँ तो एक पैसा नहीं लगता। गुरुदेव कहता है ना, मैंने तो एक अगरबत्ती नहीं खर्च की, तो धर्मेंद्र जी यही कहते हैं, बिल्कुल एक पैसा नहीं खर्च करना तुम्हारे को, इस चीज पे, इस बीमारी पे एक पैसा नहीं खर्च करना, कहीं नहीं जाना है, कुछ जी। नहीं खाना है, जो खा रहे हो वो खाओ, जो कर रहे हो करो, अपने घर के अंदर बैठे हुए तुम गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, बस देर कितनी लगती है, उसी क्षण काम शुरू हो जाएगा, उसी क्षण काम शुरू हो जाएगा। और तुम नहीं, लोग कहेंगे यार तुमने क्या किया, कैसे ठीक हुआ, लोग पूछते हैं, जैसे देवानंद को पूछते हैं कि यार तेने क्या किया, लोग पूछते हैं क्या ऐसी क्या है, बिल्कुल। तो वो जो धर्मेंद्र जी ने जो अभी पिछले वो जो गुजरात वाला किया, वो जो उसका प्रताप सिंह का इंटरव्यू आया, तो उसके अंदर उसने जो बात कही कि वहां भी यमदूत के पास भी दो तरह के सैनिक होते हैं, सफेद ड्रेस वाले अलग और काली ड्रेस वाले अलग। गुरुदेव के शिष्यों को अगर कोई लेने आता है तो सफेद ड्रेस वाला आता है और वो गुरुदेव को पूछता है, और गुरुदेव कहता है नहीं रहने दो, और वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। जो ब्लैक फंक्स की बीमारी थी, जो मौत उसके सराहना खड़ी थी, और गुरुदेव के छोड़ के चले गए। तो धर्मेंद्र जी, आज जो गुरुदेव ने शरीर लेते भी कहा कि मैं कल की हूं, और आज भी जो है गुरुदेव ये भी कहते थे कि जब तक कोई अवतार होता है धर्मेंद्र जी, तो वो जब तक शरीर रूप में रहता है तो उससे पहले जो अवतार होता है उसकी व्यवस्था लागू होती है। तो गुरुदेव जब तक शरीर रूप में थे तब तक भगवान कृष्ण की व्यवस्था लागू थी। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कई लोग रोज हैं, कई ग्रुपों में कृष्ण की डालते रहते हैं, कृष्ण की ये, राधा ये, कृष्ण ये, राधा ये। अब यह है कि अब न राधा है न कृष्ण है, वो हमारे गुरुदेव के चरणों में सब कुछ है। अगर कोई साधक अगर प्राप्त करना चाहता है तो वो गुरुदेव के चरणों से ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। न राधा उसको देगी न कृष्ण उसको देगा, अगर देगा तो सिर्फ रामलाल शाह की देगी, और वो भी उनके जिस तरीके से समर्पण, एक क्षण नहीं लगता। और अगर अकड़े फिरेंगे, अपने किसी एम को लिए फिरेंगे, तो तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। कहीं भटकते फिरो, कहीं भटकते फिरो, कुछ नहीं मिलना, चाहे वो कहीं जाए, चाहे द्वारका जाए, चाहे मथुरा जाए, चाहे हिमालय जाए, चाहे कैलाश जाए, कहीं कुछ नहीं मिलना है। और अगर मिलना है तो गुरुदेव के चरणों में मिलना है, वो कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठे, वो तुम्हारे अंदर। एक पैसा नहीं खर्च करना, एक दिन का टाइम खराब नहीं करना, सारे घर के काम करते हुए भी बड़ा सहज और सरल। जो गुरुदेव ने इसको, इस यात्रा को इतना सहज और सरल कर दिया है कि आज तक जो पीछे जो ये गुरुदेव कहा करते थे कि अरविंद ने कहा है कि जो साहित्य लिखा गया है ना, वो साहित्य लिखने वाला मनुष्य का ब्रेन था, और आगे भी पता क्या लिखा जाएगा। तो धर्मेंद्र जी, आज जो गुरुदेव वाली चीज जो हो रही है ना, उसके अनुसार ये जो पुराने साहित्य हैं, ये किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी काम के, कोई जरूरत नहीं है उनको पढ़ने की, किसी को जरूरत नहीं। सिर्फ गुरुदेव ने कहा है ना कि ये शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ लो, तो गुरुदेव को आधार मान के शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ लो, किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। और संसार में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक, कुछ भी हो, वो सारी की सारी का समाधान गुरु शक्ति से एक क्षण में शुरू हो जाता है, एक क्षण में शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। आज ही जो मैं आज की बात जो बता रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी से कहने लगा कि आज खुशियों का दिन है। एक धर्मेंद्र जी ने एक ऐसे पर्सन को भेजा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी परमिशन नहीं है उनके लिए, पर वो कोई कल कहने लगे मैं वो नो स्टेट का वो अफसर हूँ, ऐसे हूँ, मैंने मेरे को किसी मित्र ने कहा कि तुम गुरुदेव का करो और इससे ये सारी बीमारियां ठीक होती है और वो होती है। तो वो सज्जन कहने लगे कि मेरे तो उल्टा हो गया। मैं कैसे? कि लोग तो कहते हैं गुरुदेव के यहाँ बीमारी ठीक होती है, मेरे तो बीमारी होगी और वो ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है कुछ। क्या हुआ कि मेरे को तो जो है, मेरे इतना ज्यादा वर्कलोड है कि दिन में भी मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है, रात को लेट सोता हूं तो सुबह 9 बजे उठता था। गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या हो गया कि मेरे को तो 5 बजे आंख खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है, चाहे 2 घंटा पड़ा रहूं, बिस्तर पड़ा रहता हूँ, और रेस्ट पूरा नहीं होने से मेरे उसके काम पे अठे होता है। अगले दिन मैं ऑफिस जाता हूँ तो बिल्कुल बस, तो मैं तो कई दिनों से परेशान हूँ। तो वो कहीं धर्मेंद्र जी के पास आया, धर्मेंद्र जी मेरे पास भेज दिया। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैं कहा देखो मैं तो आप जैसा यूं, पर मैं आपकी एप्लीकेशन गुरुदेव पे लगा दूंगा, और वो सबकी सुनते हैं ना, आपकी सुनेंगे क्या? ठीक है जरूर करो, आप बताओ उपाय, एप्लीकेशन लगा दो। ठीक है। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि एक उपाय तो बता दिए, पर आपको ये करना है कि आप जो सुबह जब आंख खुले तो आप क्या करना, चाहे 4 बजे खुले, 5 बजे वापिस सोना नहीं है। तो क्या मेरी नींद पूरी हो जाएगी? क्या करना है, मैं क्यों आपको उठ के जैसे
फ्रेश व्रेश होके बाथरूम करके और फिर मुंह धो के पानी वानी पी के आप ध्यान करने जाप करने बैठ जाओ। कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा, इतना टाइम लगेगा नहीं। और फिर आपको नींद ऐसी आएगी कि आप सुबह उठोगे तो ऐसे लगो कि जैसे मेरे सारा थकान चली गई है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रात को ही उन्होंने किया, आज सुबह ही उनका 9 बजे की आंख खुली होगी, 9:35 पे तो उनका मेरे पास मैसेज नहीं आया। मैं तो फोन अखबार देख रहा था, देखा नहीं मैसेज क्या है। उसके बाद 40 पे तो फोन आ गया और बड़े खुश थे, बड़े खुश थे कि आज तो गजब हो गया। क्या हुआ कि मेरे को ऐसी नींद आई, ऐसी जोरदार नींद आई कि बस मैं कई कई दिनों से परेशान था। तो मैं कि भाई गुरुदेव का धन्यवाद करो, ये सारा मैंने थोड़ी किया, गुरुदेव ने किया। मैं तो धर्मेंद्र जी मेरे पास भेज देते हैं और मैं उनकी बात सुन के एप्लीकेशन गुरुदेव आगे लगा देता हूँ और गुरुदेव मेरे को मेरी मजदूरी दे देते हैं। इसलिए मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, सारा खेल गुरुदेव का है। तो क्या नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैं की बात और कुछ है ही नहीं भाई, यही बात है ये। और ये बात आपको अगर ज्यादा ही करना है तो आप मेरे से जिद्द कर लो। और आपको जब पूरे ठीक हो जाओ तो आपको एक ही काम करना है, चाहे आप किसी पोस्ट पे हैं, कि जो प्रसाद आपको मिला है इस प्रसाद को आप आगे बांटे। बिल्कुल यही गुरुदेव ने कहा ना, दीपक से दीपक। तो यही मानव जाति कल्याण के लिए जो है इस चीज का आगे प्रचार करें। तो कहने लगे कि ऐसा भी विज्ञान हो सकता है। मैं कि आपके सामने, मैं क्यों, गुरुदेव ने इसको स्पिरिचुअल साइंस का नाम दिया है। वो साइंस तो साइंस होती है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो और कहीं नहीं है, सिर्फ गुरुदेव के पास ही है। जितने भी आजकल अवतार हुए हैं, जितने भी पहले किताबें लिखी गई उसमें कहीं ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने, धर्मेंद्र जी क्या कर दिया है कि जैसे पहले कहते थे भाई सोना चांदी और वो बड़े बड़े बाजार और बड़े बड़े मॉल, उनके हीरे जवाहरात वहां मिलते थे। गुरुदेव ने तो सड़क पे पन्नी बिछा के और डायमंड बिक्री करनी शुरू कर दी। जो भी आवे ले जाओ, किसी के पास पैसा है चाहे नहीं है, ऐसे ही ले जा भाई ले जा। तो गुरुदेव तो ऐसे बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं, लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, बिल्कुल। तो ये जो बहुत चीज, बिल्कुल। बहुत और जो अब असल में क्या है धर्मेंद्र जी, आपके पास जो ये जैसे मेरे पास आपने ये मतलब 200-250 लोग भेजे हैं, तो इनको जो अनुभव मिला है और जो इनको अंदर से जो ये चीजें ठीक हुई है, इन साधकों को अब दुनिया का कोई आदमी बर्बाद नहीं कर सकता। और ये गुरुदेव को कभी छोड़ नहीं सकते कि जिस परेशानी में ये थे, संसार में इनकी परेशानी कोई नहीं मिटा सकता था और गुरु शक्ति ने उनकी जैसे परेशानी मिटाई है, ये अब चाहे कहीं रहे, कैसे भी रहें। और कई तो इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं हम, हमें मौका दो, हम प्रचार कैसे करें, हम प्रचार कैसे करें। तो ये जो सारा खेल है इस गुरु शक्ति का है। तो आपने जो ये इसका जो नाम दिया है ना कि हरि भजे सो हरि, तो मतलब कहना कि यह है कि गुरुदेव ने उस जो एक 3 अक्षर का मंत्र है ना, सारे जी, संसार की बीमारियों के लिए एक ही दवा है, एक ही एक ही दम। दवा, एक ही दवा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। गुरु के चरणों में बैठ के इस मंत्र का जाप करें तो चाहे कैसी बीमारी हो, भयानक से भयानक बीमारी हो, बिल्कुल। तो और वो रिजल्ट देती है, और वो रिजल्ट देती है, और भी बिल्कुल रिजल्ट देती देखिए, है। बिल्कुल। तो ये एक चीज छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ दे देता हूँ ताकि बहुत लोग ये ऐसा डाउट नहीं करें कि हम दोनों मिलकर के कोई खिचड़ी पका रहे हैं या कोई नया कांड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कांड होते रहते हैं दुनिया में। जी जी। मुझे 3 साल से ऊपर हो गया गुरुदेव का ये कार्यक्रम प्रचार करते हुए। उन्होंने जैसी प्रेरणा दी, उनका बहुत आशीर्वाद है, वो परम दयालु सत्ता है। बिल्कुल। आपको 30 साल तक उन्होंने बिल्कुल मतलब अंधेरे में इन द सेंस छुपा के रखा, एक हीरे को छुपा के रखा गया। और अब 30 साल बाद वापस से आपको जोड़ा गया है और ये मेरे जैसे पत्थर को उन्होंने तराश करके सामने खड़ा कर दिया आपके। तो वो जो कॉल सेंटर, सो कॉल्ड कॉल सेंटर अपन चला रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल सेटअप है। उसमें ऐसा कोई कोई संस्था का, किसी संस्था का कोई लेना देना नहीं है, इसमें किसी संस्था की आवश्यकता भी नहीं है। तो बिल्कुल वो इनफॉर्मल सेंटर की प्रावधान आपने ऐसी रखी है कि अगर मैं आपको वो किसी का रेफरेंस देता हूं, मतलब आपका रेफरेंस किसी को देता हूं कि आप भंवर सिंह जी से बात कर लेना शाम 4:30 से 7:30 के बीच में, तो वो आपके पास आकर के बात करते हैं। और आप भी जब कॉल रिसीव करते हैं तो आप पहले पूछते हैं कि भी धर्मेंद्र से बात हुई क्या तेरी। जी। तो कुछ लोग ऐसे हुए जो वापस आ गए कि हम्म, उन्होंने, अमर सिंह जी ने कहा कि पहले धर्मेंद्र से बात करके आओ।
तो यहाँ जो छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं वो यही है कि हम एक रिसर्च पे काम कर रहे हैं, एक रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च के रूप में इसको ले रहे हैं। अभी तक जो चल रहा था ठीक है, अच्छा है, जैसा लोग चलाना चाहें करते रहेंगे, जैसी गुरु की प्रेरणा है। लेकिन मुझे और आपको ये चीज समझ में आती है कि गुरुदेव ने बहुत बार एम्फेसाइज किया कि इस पे शोध होना चाहिए, शोध होना चाहिए। और वो शोध करने के लिए आपके पास बेसिक डेटाबेस तो होना चाहिए, बेसिक डेटाबेस हो, एविडेंस हो। उसी लिए जब भी कोई मेरे को कॉल करके कहता है कि प्लीज भंवर सिंह जी का नंबर दे दीजिए, तो मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या, तो वो मैं एक एक्सेल शीट में वो डेटा एंटर करता जा रहा हूं। जी 250 से ऊपर केसेस अभी तक आ चुके हैं 2.25 महीने के अंदर। और ये जब ये एपिसोड लोग देखेंगे तो ये तादाद और बढ़ जाएगी, आपके लिए काम और बढ़ जाएगा, मेरे लिए काम और बढ़ जाएगा। लेकिन गुरु के कार्य से अच्छा और कोई कार्य नहीं है। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं सभी को कि ये कोई हमारी मोनोपोली नहीं है, ये हमारा कोई ऐसा क्या बोलते ऑथराइज्ड काम नहीं है। लेकिन गुरु की प्रेरणा से जो काम हो रहा है, जैसे अवर एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा चल रहा है, वैसे ही ये सीरीज चलेगी, हरि को भजे सो हरि को होए। और उसमें हम उसी तरह के एक्सपीरियंसेस शामिल करेंगे जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कहीं कोई ना कोई समर्पण में कमी है। वो जो लोग एक्सपीरियंस बताते हैं कि भंवर सिंह जी का नंबर चाहिए, तो वो जो अपनी बात रखते हैं, जो एक बेस लाइन है, जो भाई यहां से शुरुआत हो रही है, ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को मैं लिख लेता हूँ एक्सेल शीट में, डेट भी लिख लेता हूँ, उनका नाम भी लिख लेता हूँ, उनका मोबाइल नंबर भी लिख लेता हूँ, और फिर मैं आपके पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर मैं नहीं जानता हूँ कि आप उससे क्या बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या बता रहे हो, वो आपके और उसके बीच की बात है। वो बेसिकली गुरु की प्रेरणा से जो आप बोल देते हो, बुलवा देता है, वो वैसा ही होता है। बिल्कुल। और ये डेटाबेस जितना हमारे पास ज्यादा होगा, और जितने लेवल पे लोग, जितनी जल्दी लोग ठीक होना शुरू होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल डिजीज एक डिजीज है, साइंस उसको नहीं मानती है, बावजूद इसके वो एक डिजीज है। साइंस के पास उसका कोई इलाज नहीं है, साइंस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। ये मैटर का खेल नहीं है, स्पिरिट का खेल है। तो वो जो स्पिरिट का खेल है, उसका एक डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की अनुभूतियां उसमें शामिल होंगी। अब एक जो इंटरेस्टिंग केस आया आपके पास, वो एड्स का पेशेंट था, फौजी जो था, नाम नहीं लेंगे उसका, बट वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। वो एक दिन के अंदर उसका माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ, और 10 दिन उसने जब लगातार मंत्र जाप किया तो उसका वायरल लोड 19,800 से घटकर के 173 आ गया। अब जो उसका कॉन्फिडेंस है, आपसे चूंकि उसकी बात हुई है, तो अगर आप शेयर करना चाहें, वो उसकी बात बड़ी जोरदार बात है। जो सरकारी कानून होते हैं, नौकरी के नियम होते हैं, उसके तहत वो हो सकता है नहीं बता पाए, लेकिन इनफॉर्मली जो आपसे बात की है, अपन बिना उसका नाम लिए आप बताना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो रमेश जी, उसके अलावा भी ये जितने भी, जैसे मानो ये 250 लोग आए हैं, तो इसमें न तो भंवर सिंह का कुछ रोल है, न धर्मेंद्र का कुछ रोल, कोई रोल नहीं। मैं आपको कई बार भी कहता हूं कि ये सारा का सारा वो इन लोगों को पकड़ के गुरु शक्ति ला रही है। अपने नए आप उनको जानते, नए मैं नहीं जानता, पर वो कैसे न कैसे आपके पास आते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, और मैं उनकी एप्लीकेशन गुरुदेव के पास भेज देता हूं, और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये सारा खेल किसका है? क्योंकि जो गुरु शक्ति, जो महाकुंडली शक्ति सारे संसार को चला रही है, और वो गुरुदेव के अधीन काम करती है, वो गुरु सत्ता के अंदर काम करती है। तो ये हम अगर फिर सूक्ष्म में जाते हैं, तो ये सारा का सारा खेल उस गुरु सत्ता का, वही ला रही है, वही करवा रही है, और ये शोध ही वही करवा रही है। पर क्योंकि अब ये सारा चीज अगर हम यहाँ स्टेज से बोल देते तो कुछ बात, पर अपने को जो आपने बात की है कि ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये आज तो ये सैकड़ों में है, आने वाले टाइम में हजारों में होंगे। इसी तरह धर्मन जी, गुरुदेव ने भी हजारों आदमियों के केस करके अमेरिका तक गए थे जी। और उस इस विज्ञान को चैलेंज रखा था कि यहाँ है, पर क्योंकि आज तक उनका क्योंकि साम्राज्य है, इसलिए उन्होंने नहीं माना। पर ये दूसरी अब आपसे जो सोच करवाई जा रही है, वही डेटा कलेक्शन किए जा रहे हैं कि ये जो विज्ञान है, ये इससे बड़ा गुरुदेव वाला स्पिरिचुअल विज्ञान है। और क्योंकि अब जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, वो
जैसे पश्चिम में जैसी संस्कृति है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जब उनके डाटा आएंगे तो इनको इस मानना ही पड़ेगा कि ये कौन सी साइंस है, ये गुरुदेव वाली चीज क्या है, ये गुरुदेव वाली चीज से क्यों ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये गुरु शक्ति है। और ये जो जो गुरुदेव ने जो शुरू में ही कहा था कि मैं तो संसार से तमोगुण मिटाने और सतोगुण फैलाने आया हूं, तो ये चीज वहीं पूरी होती है कि जैसे आपके थ्रू मेरे पास लोग आते हैं और मैं कोई डोरा ताबीज, तो उस टाइम भी हमने गुरुदेव हंसते थे कि एक पिंपा भर दिया चोरों ने, तो ताबीज ताबीज खुलवा खुलवा के एक वो कोने में अच्छा। धर्मन जी क्या करते थे, एक कोने में पिंपा रखा हुआ था जिसके जो भी होते, तो मेरे गुरुदेव ने यही कहा था, हमने कहते जो भी है भाई, तेरा चांदी वांदी है तो तू निकाल ले, नहीं तो ताबीज ताबीज है पिंपे में डाल दे। तो वो एक एक 18 किलो का पिंपा भर गया था ताबीजों से। तो कहने का ये है कि आज उस गुरुदेव की पावर के आगे ये, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, वो सारे जी। संसार चलाने वाले पावर है, तो ये जो सारी शक्तियां होती है ना जिनका साम्राज्य है, पर उस सत्ता को वो जानती है, उस सत्ता के सामने वो टिकती नहीं है। बाकी तो वो चैलेंज करती है हर जगह, पर इस गुरुदेव वाली शक्ति के सामने उनको सरेंडर करना पड़ता है और वो सरेंडर होती है। और इसके अंदर भी क्या है कि उसके अगर कोई दूसरी है तो वो चली जाएगी, और उसके परिवार से है तो गुरुदेव उस टाइम तो जब प्रताप बस्ती में बैठते थे तो जो ऐसी शक्तियां होती थी गुरुदेव उसका हवन कर देते थे। और अब क्या हो गया है कि इसके अंदर जो भी कोई सी चीज है वो उस परिवार वाले जाप करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। तो कहने का यह है कि ये जो गुरुदेव वाली चीज है वो सारे संसार से, जो आपने उस दिन लिखा था ना कि वो गुरुदेव सबके आंसू पूछते हैं, तो वास्तव में ही गुरुदेव हमारे इतने दयालु हैं कि संसार का चाहे वो कोई भी मानव हो और कहीं भी बैठा हो, अगर वो गुरुदेव का जाप करना शुरू कर दिया, ध्यान करना शुरू कर दिया तो गुरुदेव उसके आंसू पूछेंगे। और जैसे जैसे कोई भूल भटक के, जैसे ही वो आपके थ्रू मेरे पास आ जाता है तो वो ऐसा साधक बन जाता है, गुरुदेव उसको ऐसा तैयार कर देते हैं कि वो 40 दिन के बाद भूल जाता है यार मैं बीमार था, और वो एक ऐसे साधक के रूप में उभर के तैयार होता है। उसकी साधना ऐसी चलना शुरू हो जाती है कि वो तो कहता है यार ये तो जोरदार बीमारी आई, नहीं बीमारी आती तो हम बदलते ही नहीं, ऐसे ही घसीट रहते। बिल्कुल। तो मैं नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे भी अभी जरूर नहीं है, इसमें कई ऐसे लोग भी हमारे पास आए, वो पुराने साधक थे और उनको जैसे रात को 2-2 घंटा ध्यान होता था, कहते हैं 2-2 घंटा ध्यान होता है, 1.5 घंटा ध्यान होता है, और वो बेचारे समझ नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कईयों, एक गुरु भाई तो ऐसा आया जिसको वो कोई ऐसी वो तंत्र साधना की प्रक्रिया होती थी, वो बेचारा परेशान था, गुरुदेव से प्रार्थना करता था और गुरुदेव ने धर्मेंद्र के पास भेजा, धर्मेंद्र ने मेरे पास भेज दिया, और जब उसको उपाय बताया, जिस दिन बताया उस दिन से ही उसका वही ध्यान 15 मिनट में हो गया। तो इसका मतलब इस बात ये साबित करती है कि गुरु शक्ति तो कण कण में है, आप उससे जुड़े तो सही, प्रॉपर तरीके से जुड़े तो सही। बस बात ही लोग, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा गुरु की महिमा करने का है, तो हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते कौन क्या कर रहा है, पर सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर कोई साधक भटक रहा है तो उसको वो रास्ता बताओ, वो तरीका बताओ कि गुरु के चरणों में कैसे बैठ सकता है और कैसे उस साधक को गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है और कैसे वो सारी बीमारियों से निकल के एक अच्छा साधक बन सकता है। ऐसा अगर नहीं होता है तो गड़बड़ है, और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल वो गुरु शक्ति के, जिस शक्ति ने कहा है कि मेरा ये मैसेज पृथ्वी के आखिरी छोर तक, आखिरी मानव तक जाए, उसी काम के लिए सब गुरु भाइयों से मैं अपील करता हूँ, सब साधकों से अपील करता हूँ कि अच्छे साधक हैं वो बिल्कुल अंदर से अपनी यात्रा पूरी करें और फिर उस गुरुदेव के मैसेज को आगे तक पहुंचाएं। और ये संभव तभी होगा, ये जमाना चेंज हो गया है, अब वो पहले वाली चीजें नहीं रही है, पेपलेट बांट किया, 5 मिनट ध्यान करा दिया, वो चीजें नहीं रही है। अब जमाना फास्ट हो गया, जैसे ये आजकल के ये पहले अखबार होते थे, आजकल ये आपके हो गए ना व्हाट्सएप, ये हाँ व्हाट्सएप, और ये तो एक क्षण के अंदर कहीं की खबर कहीं पहुंच जाती है। ऐसे ही गुरुदेव ने भी शरीर छोड़ने के बाद, पुराने साधक हैं, मैं आपको पुराने साधक इसलिए निवेदन करता हूं कि गुरुदेव ने जब शरीर रूप में थे व्यवस्थाएं कुछ और थी, शरीर छोड़ने के बाद जो गुरुदेव ने कहा है ना 15 जनवरी 2020
से वो युग चेंज हो जाएगा, तो वास्तव में युग चेंज हो गया। अगर आराधना करने वाला बिल्कुल गुरुदेव जो कहना चाहते हैं उसको, मैसेज को समझ लेंगे, तो आपकी आराधना इतनी फास्ट होगी कि बैलगाड़ी में चढ़ने वाला आदमी रॉकेट में यात्रा करे, रॉकेट में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूंगा, धर्मेंद्र जी के द्वारा 2 बच्चियां मेरे पास ऐसी आई, जो एक तो बेचारी फर्स्ट ईयर में ही है और एक बीएससी कर रही है, और उनकी उम्र मुश्किल से 18-20 साल की उम्र, और उन छोरियों की जो अनुभूतियां हैं, उनकी अनुभूतियां देखते हुए हम पुराने आदमी सोचते हैं, यार हमने तो ऐसी उम्र में भाई, आज उन छोरियों का आज्ञा चक्र पे काम चल रहा है, आज्ञा चक्र पे काम चल रहा है, शास्त्रार्थ की अनुभूति हो रही है, मतलब वो जानती नहीं बेचारी ये क्या चीज है? और हम पुराने पे कहते हैं कितने साल हो गए, कोई कह रहे हैं 20 साल हो गए, कोई कहते हैं 15 साल हो गए, कोई कह रहे हैं 30 साल हो गए। कहाँ हो के बस चल रहे हैं, कहाँ हो के चल रहे हैं? अरे भाई चल नहीं रहे हो, गुरुदेव कह रहे हैं दौड़ो, ये सांस एक दिन ऐसे ही निकल जाएगा, ये घड़ा एक दिन ऐसे ही गल जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं इस स्पीड को बढ़ा लो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से उन गुरु भाइयों से, बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी आराधना को बिल्कुल उसी हिसाब से करें जैसे आपके अंदर जो गुरुदेव बैठे हैं, उनसे उम्मीद रखिए वो तुम्हें क्या कहना चाहते हैं, वो तुम्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाहर कहीं किसी से, किसी गुरु भाई की जरूरत नहीं है, चाहे भाव सिंह हो चाहे कोई, किसी की जरूरत नहीं, पर तुम मेरा एक ही मैसेज पढ़ लो कि तुम्हारे अंदर जो गुरुदेव बैठे हैं वो क्या कहते हैं, उनका मैसेज समझो और फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल, अगर उनका मैसेज समझ लोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और वो सारी की सारी समस्याएं जिसको तुम आज लिए फिर रहे हो, वो उसी क्षण खत्म हो जाएगी। समस्या इसीलिए है कि गुरुदेव कुछ चाह रहे हैं, तुम कुछ करो और रहे हो, बिल्कुल इसलिए समस्या। अगर जिस दिन समझ में आ गई उसी दिन मिट जाएगी। और जो गुरुदेव ने कहा है ना, जहां मरने से जग डरे मोरा मन आनंद, तो ये बात है कि अगर गुरुदेव के चरणों में जिंदे हम मर जाएंगे तो फिर मरने का रहेगा ही नहीं, मरने का डर ही नहीं रहेगा। तो ये जो गुरुदेव ने जो सब्जेक्ट दिया है, छोटा सब्जेक्ट नहीं, छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा विज्ञान है सर, बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान। तो आज धर्मेंद्र जी आपके पास जो आ रहे हैं, आपकी शुरुआत ही ऐसी कराएगी कि आप शुरू में ही आपका प्रैक्टिकल जो इंडोनेशिया में कराया गया, वो मतलब इस जमीन में नहीं, मुस्लिम को कराया, बौद्ध को कराया, सिख को कराया, तो ये सारा क्या है? ये सारा जो गुरुदेव ने कहा है ना कि मेरा किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, देश विशेष की सारी दीवारें हटा दी उन्होंने, बिल्कुल मानव मात्र के लिए आया हूं। तो वो आपकी शुरुआत तो शुरू से ही वहां से कराई, मानव मात्र के लिए कराई है। और आज आपके बाहर से भी लोग आ रहे हैं, आपके मार्फत कई लोग मेरे जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, 1-2 बहन ऐसी है जो यूएसएस है, वो कहती है कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो उसका वो एक मतलब उसने शेड्यूल चार्ट बना रखा है। वो कहती है जिन दिन आपसे बात होती है तो वो बात करेगी, धर्मेंद्र जी कम से कम 1 घंटा बात करेगी, उसकी खुराक पूरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जब आपसे बात करती हूँ तो क्या है कि मेरे यहाँ जो शास्त्रार्थ में है, ऐसा कुछ जैसे फोन वाइब्रेट होता है ना, ऐसा शुरू हो जाता है। और फिर वो क्या, मैं समझ जाता हूँ कि ये अपना कोटा पूरी कर रही है, तो कोई बात नहीं, तो फिर वो घंटे सवा घंटे बात करेगी। उसके बाद कहती है अब मेरा 1 हफ्ता आराम से निकलेगा। फिर वो कहती है कि फिर जब हमें 10-1 दिन हो जाते हैं तो आपके धर्मेंद्र जी के हम वीडियो देखते हैं, उससे कुछ हमारे को मिलता है। और फिर 15-1 दिन हो जाते हैं तो वो देखते हैं भाई साहब का फोन आएगा। तो ये सारा मेरे में कुछ नहीं है धर्मेंद्र जी, मेरे में कुछ नहीं, मैं आप जैसा ही बिल्कुल साधारण। पर ये सारा खेल, ये सारा गुरुदेव का है, ये सारा गुरुदेव का है, बिल्कुल। बस बात ये है कि और नाइजीरिया का केस था लगे हाथ, वो भी शुरुआत करते हैं, उसका भी डिस्कस करते हैं जी। वो उसको भी जो आपने बताया वो उस तक पहुंचा जी, और उसने रेकी भी कर ली थी और बहुत कुछ जो सारे फंडे होते हैं ना वो सारे करा करके देख लिए थे, लेकिन उसको ईश्वर का वो महसूस नहीं हुआ था मामला। अनुभव नहीं हुआ, तो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, बेचारी बड़े परेशान थी। फाइनली जब उसने शुरू किया, आराधना शुरू की, तो उसको थोड़ी हीट सी बढ़ने लगी, है ना। होता है, कई लोगों के साथ होता है, आपके पास आते हैं ऐसे लोग जो हीट बढ़ने के केस थे। तो फिर उसको वही तरीका बता दिया जो आपने बताया, आपकी परमिशन लेकर के बता दिया
और वो एक ही स्पेशल केस था जिसमें परमिशन अलाउड थी, बाकी में अलाउड नहीं है। अब किसी को चाहिए तो आप ही के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वाले केस में आपको कॉल पे लेकर के उसको समझाया गया, मैं ट्रांसलेटर था। जी तो जी वो जी। जो नाइजीरिया वाली लेडी थी, उसने मेरे को लिखा और बहुत हम्म अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो पहले हम्म ऐसी नहीं थी, अब एकदम हम्म, बढ़िया हो हम्म, गई है। पटरी पे और आ फिर गई, कुछ हाँ। दिन बाद उसने लिखा कि मैं दवाइयां लेती थी धर्मेंद्र जी, तो हम्म मैं वो दवाइयां लेनी बंद कर दूं क्या? हम्म तो मैंने उसको कहा कि जैसी आपकी मर्जी। तो हम्म। उसने कहा कि मेरी मर्जी तो यही है कि मैं दवाई लेनी बंद कर दूं। बिल्कुल 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 तो उसने बिल्कुल। दवाई लेनी बंद कर दी। अब वो परफेक्ट है, कभी कभार फॉलो अप हो जाता है, मतलब वही हम्म मैसेज कर देती है। तो कहने का हम्म। मतलब यही है कि भाई परिणाम आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। बराबर और आ रहा है, गुरुदेव बराबर ने आ यही कहा है कि जो आराधना रिजल्ट नहीं दे पाए, उस आराधना में उनका यकीन ही नहीं था। नहीं धर्मेंद्र जी, गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि लोग कहते हैं 20 साल बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, 20 साल कोई जरूरी है कि तुम जियोगे कि नहीं जियोगे। और मेरे को जो सबसे गुरुदेव की बात जो आकर्षित करती ये थी कि गुरुदेव कहते थे कि तुम 10 मिनट अभी करो, अगर हम्म। मेरे में कुछ है, चैलेंज के साथ, अगर मेरे में कुछ है तो अभी हो जाएगा, और नहीं तो क्यों समय बर्बाद करते हो, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल चैलेंज करते थे, चैलेंज। बिल्कुल। तो वो अब जो उनकी चीज है, प्रेरणा ऐसी है सर, बिल्कुल। उनकी प्रेरणा ऐसी है कि हम भी गुरुदेव का बैकअप लेकर के चैलेंज कर देते हैं कि अभी पता पड़ जाएगा कि गुरुदेव आपके अंदर है कि नहीं है। और मैं तो डेली एक्सपीरियंस करता हूँ, डेली, मतलब अब दो मेरे तीन लोग पास, आ ही जाते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें धर्मेंद्र जी ने भेजा है, हमारा ध्यान नहीं लगता था, पर धर्मेंद्र जी ने कहा कि अभी बैठ, और लगा हमारा ध्यान। 15 की जगह 20 मिनट लगा, 22 मिनट लगा। और फिर उन्होंने कहा 25 कि मिनट लग अगर, गया। हाँ, अगर वो धर्मेंद्र ने कहा कि अगर इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो आप वंशी के पास चलाओ, उपाय बता देंगे, और फिर आप एक अच्छे साधक बन जाएंगे। तो जी। मेरा फिर लोगों से यही निवेदन है कि मैं और धर्मेंद्र जी मिलकर कोई दुकान खोलना नहीं चाहते हैं, हमारा कोई इसके अंदर पैसे टके का कुछ नहीं है, न हमें कोई पब्लिसिटी का है। हमें तो यही है कि जो गुरु नहीं जुड़े हैं उनकी अलग बात है, पर जो गुरु भाई जुड़े हुए हैं, और अगर उनकी आराधना सही रूप से नहीं चल रही है, किसी कारण से अटकी हुई है, तो जो ये बताया जा रहा है उसकी आप करें, और बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो बिल्कुल गुरुदेव सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। पर एक ही बात जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा चेंज। अगर हम्म। हम अधिकार रूप में करेंगे गुरुदेव क्यों नहीं होता है, गुरुदेव क्यों नहीं होता है, ये उग्र चीज है, ये जो है तमोगुण की चीज है। ये गुरुदेव को अगर आप पाना चाहते हैं तो सतोगुण से आए, बिल्कुल प्रेम। जितना गुरुदेव से प्रेम करोगे, गुरुदेव तुम्हारे अंदर बैठे, तुम्हारे अंदर बिल्कुल। बैठे, और एक क्षण नहीं लगेगा। बिल्कुल जैसे वो तार से तार मिलते ही बल्ब जलता है ना, तो वही चीज है। अगर आपका समर्पण और आपका जो प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल उस गुरु के चरणों में होएगा तो एक क्षण नहीं लगेगा। गुरु तो किसी से भेद नहीं रखता, गुरु तो दाता है, देने वाला है। वहां चाहे एक आवे, चाहे करोड़ आए, चाहे लाख आए, एक ही बात कहते हैं गुरुदेव कि भाई अगर मेरे पीछे चलोगे मेरे हिसाब से, तो चाहे मेरे पास एक हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, मैं सबको ले जाऊंगा, सबको उसी मंजिल तक ले जाऊंगा। पर अगर कोई आदमी पड़ जाएगा, गिर जाएगा, इसके अंदर गिरने के अंदर धर्मेंद्र जी आता क्या है कि मैंने जो मेरे पास जो आप केस भेजते हो उसमें मैंने मोटा मोटी देखा है, वो सोचते हैं ये तो गुरु है, ये तो एक आदमी है, और ये हम्म। देवता, जो कोई कहते हैं हनुमान जी हैं, कोई कहते हैं शिव जी हैं, कोई कहता है गणेश जी हैं, कोई कहे हमारे कुलदेवी हैं, कोई कहे माता जी हैं, मतलब वो उनके अंदर उलझे रहते हैं, और गुरुदेव जो उनकी सारी समस्या सुनते हैं, उनको वो साइड में रखे रहते हैं। तो गुरुदेव कभी तो उनको देख के हंसते हैं, और कभी वो देखते हैं यार कहाँ मैं इन मेरे को कहाँ फंसा दिया इन्होंने, इन सब के जी। बीच में मेरे को तो सांस ही नहीं आ रहा है, सब के बीच में बिठा देते हैं, और फिर रिजल्ट चाहते हैं 100%। अरे तुम एक अगरबत्ती से सारे देवताओं को पूज रहे हो, उसमें से गुरुदेव को दे रहे हो, तो रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना तुमने गुरुदेव को किया। जी। पर रिजल्ट रिजल्ट चाहते हैं 100% गुरुदेव हमारे, क्योंकि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। और जब हम्म। बात आती है समर्पण वाली, तब तो कहते हैं भाई ये देवता है, इनको तो हमारे पूर्वज पूजते थे, हम भी पूजे। तो भाई पूर्वज से अगर पूजते थे तो गुरुदेव के आने की जरूरत क्या थी? अगर इन देवताओं से ही पार पड़ती तो गुरुदेव को क्यों आना हुआ? दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ है वहां उजाला फैलने लगी, गुरुदेव क्यों आना पड़ा? अब जब गुरुदेव कहा करते धर्मेंद्र जी, एक रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि रामकृष्ण परमहंस ऐसा लिखा है कि जब सूर्य उदय होता है
तो ये चांद और तारे ये सारे आकाश में होते हैं पर दिखते नहीं है, वो उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो आज धर्मेंद्र जी अगर ये जो सारी चीजें पहले थी, मैं इस प्लेटफॉर्म से गुरु भाइयों को बहनों को कहना चाहता हूं कि अब उन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सूर्य रूपी हमारे गुरुदेव उदय हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का अस्तित्व है। अगर आप अपना सौर पैनल खोल दोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक अभी जग जाएगी, आपकी लाइट अभी जग जाएगी। और अगर आप सूर्य उदय होने के बाद भी अगर अंदर तहखाने में बैठे हुए अब वो देवताओं को मनाते रहोगे तो गुरुदेव तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकता और कभी हो भी नहीं सकता। बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये चैलेंज की बात है कि आज ही जैसे सोलर के सामने आएंगे और आपकी सोलर प्लेट चलेगी तो अभी लाइट जग जाएगी, अभी जग जाएगी। बिल्कुल ये चीज, बिल्कुल ऐसा परिवर्तन हुआ भी ना। एक सिंपल सा उदाहरण है कि गल्फ कंट्री में कहीं पे बहरीन में, हाँ, एक गुरु भाई है, उन्होंने पिछले साल मेरे से कनेक्ट किया और मेरे को एक फोटो भेजी गुरुदेव की जो उनके मंदिर में रखी गई है। तो उसमें हनुमान जी भी हैं और गणेश जी भी हैं और भैरव जी भी हैं और सारे सारे देवी देवता इकट्ठे करके बिठा रखे और गुरु जी को भी बिठा रखा है। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ, पिछले एपिसोड में जो अवर एक्सपीरियंसेस विद गुरु सी आगे होगा था, उसमें मैंने जिक्र किया कि भैया अगर आप चाहते हो गुरुदेव से आप जुड़ना चाहते हो और गुरुदेव की फुल कृपा हो आपके ऊपर, तो सबसे पहले गुरुदेव को वहां से रिलीज करवा के ले आओ मंदिर से। बाहर निकालो वहां से बाहर। बंधक बना रखा है। तो आपने जैसे कहा कि ना गुरुजी को सांस आती है ना वो देवी देवताओं को आती होगी। तो वो उस गुरु भाई ने फिर मेरे को एक ऑडियो मैसेज भेजा मारवाड़ी में लिख करके कि हणमन ठा पड़ गयो पहला मान ठा हो को नहीं। अब मैं गुरुजी की तस्वीर है ना दूसरी जगह रख दी और अब काम चालू हो जाएगी। ठीक ऐसा ही एक बहादुरगढ़ के एक गुरु भाई हैं, उनके साथ भी हुआ और वो भी यही कह रहे थे कि मेरा ध्यान नहीं लगता। और वो आपके पास भी आए फाइनली बाद में, 1 साल हो गया और ये सब है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप वीडियो कॉल करो। तो उन्होंने कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है मेरे को गुरुजी दिखाओ आपके, कहाँ है गुरुजी। तो बड़े एकदम गर्व के साथ उसने अपना मंदिर में दिखा के देखो यहाँ गुरुजी विराजमान है। तो मैंने कहा और कौन कौन विराजमान है। तो कह के शेरा वाली माता विराजमान है, ये माता विराजमान है वो। तो मैंने कहा सबसे पहले काम आप ये करो, मोबाइल तो दे दो पत्नी को किसी को, ये गुरुजी को उठाओ, गद्दी सहित उठाओ और अपने कमरे में ले जाओ। वो ले गए और कूलर के ऊपर रख दिया। अब वो सुनेंगे तो वो हंसेंगे नहीं। अब पूरे परिवार को ये शिकायत थी कि किसी का भी ध्यान नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा अब आप कैमरा सेट करके बैठ जाओ और 15 मिनट ध्यान करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं लगता ध्यान। गुरुजी कहते ध्यान लगता है, 15 मिनट होगा तो रोग होगा तो योग होगा ही होगा। तो वो बैठ गए, बाप बेटा बैठ गए, बेटा पीछे बैठा, मुझे मालूम नहीं है कि वो बेटा है कौन है, मैंने सोचा कोई है ठीक है। और बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी और उनको मैंने 15 मिनट में ध्यान खुलवाया भी नहीं और 25 मिनट तक ध्यान चलता रहा उनका। और बेटे को ऐसा जबरदस्त योग हुआ पीछे से, उसको पता पड़ गया। और मैंने केवल इतना सा उनको कहा था कि अब आप आंख बंद करके बैठो और आज्ञा चक्र को फोकस करके गुरुदेव से यही प्रार्थना करो कि गुरुदेव आज मेरे को ऐसा ध्यान करवाओ जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी जी। तो वो उस गुरु भाई ने तो सुनी नहीं, उसके बेटे ने सुन ली, वो सीरियसली सुन ली, उसने डिट्टो वही बात कह दी। तो उसका तो जोरदार काम चालू हो गया। फिर बाद में ध्यान छुड़वाया। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि भाई आज तो गुरु भाई मेरे को भी पीछे बॉडी में सेंसेशन वगैरह हुआ। तो भैया ये काम तो तुरंत होने वाला है। और अब तो डेली एक चैलेंज लेकर के, कोई कहता ना ध्यान नहीं लगता, तो अब लगेगा, करो आप, बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। ऐसा जोरदार विज्ञान गुरुदेव ने दे दिया और ऐसा जोरदार चैलेंजिंग और रोचक काम अपने साधकों को दे गए। अब वो साधक निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे तब तो पार पड़ जाएगी। स्वार्थ आ जाता है वहां डंगा हो जाता है सर। आपके पास जो 250 केसेस आए उसमें समर्पण की कमी एक मेजर कारण होता है। बस बल्कि ज्यादातर ये इन्हीं जो बंधनों में उलझे रहते हैं, वो लोग इन्हीं बंधनों में उलझे रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। और जो असल में धर्मेंद्र जी क्या होता है कि गुरुदेव शुरू में कहते थे जो सब कुछ करते वो, इसमें जो मैंने महसूस किया धर्मेंद्र जी कि इसके अंदर गुरुदेव कहते थे, बाद में क्या होता है जैसे उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है
फिर धीरे धीरे अंदर से गुरुदेव जब मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई अब तुम है ना जो पहले थे उससे बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो गड़बड़ वहां हो जाती है। वो लोग क्या है कि बजाय बाहर निकलने के लिए वो जो पीछे वो जो अपने वो देवताओं और जो पारिवारिक मामला जो हमारे पूर्वज पूछते थे वो उसमें बन जाते हैं। तो गुरुदेव तो बुला रहे हैं आगे, वो चलते हैं उल्टे, वो वहीं खड़े रह जाते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर वो क्या होती है कि इसका भी एक सिस्टम होता है कि माँ कुंडली शक्ति पहले आपको कुछ दिन के लिए एक टाइम पीरियड होता है, साल 6 महीना 2 साल आपको बुलाएगी, आपको कोशिश करेगी। जब आप नहीं चलना चाहेंगे तो फिर वो आपको छोड़ देगी। फिर वो फिर ठीक है, फिर क्या है कि वो एक तरह का कोई चीज जैसे रुक गई है वो रुक जाए, वहीं रुक जाएगी। वो जैसे कोई पेड़ है वो खड़ा है, उसकी जड़ों में पानी मिल रहा है, तो उसके फूल और फल नहीं आएंगे। अगर हम उम्मीद चाहते हैं कि इसके फूल आए और फल आए, वो तभी आएंगे कि जब साधक बिल्कुल वो गुरु शक्ति जैसे चलाना चाहती है, उसका जो मैसेज हम उसका समझते जाएंगे और हमारी यात्रा मूलाधार से चल के विशुद्धि से आके और जिस दिन हम अज्ञात चक्र के अंदर जाएंगे, तो गुरुदेव तो कहते हैं बेटा ये सारा जो है मूलाधार से विशुद्धि तक तो माया का काम है, जन्मना मरना बस। और अगर इससे बाहर निकल के क्योंकि गुरुदेव ने जो काम शुरू किया धर्म जी, ये पहले कहीं था ही नहीं। कोई लाखों में एक आधा आदमी कहीं होता था, उसकी कुंडली जागृत हठ योग से होती थी, तो वो उस पे बड़ा होता था कि हो उसकी कुंडली जागृत होगी, उसको ये था वो, और फिर भी वो लोग भी सीढ़ियों में अटक जाते थे। कोई सीढ़ियां होगी उससे वो अपना जीवन यापन चले थे। मतलब जो गुरुदेव ने आज सबके लिए रास्ता खोला, ये कहीं था ही नहीं, नए इतिहास में था। और बस ये तो गुरुदेव ने किया है और क्या कहीं नहीं था पहले। बिल्कुल आम जनता के लिए खोल दिया। जो वीआईपी गेट थे वो सारे हटा दिए गए, सारे हटा दिए, बिल्कुल सबके लिए खोल दिया। कोई आदमी हो, कोई भेद नहीं रखा, बराबर है। बिल्कुल 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 है ना। बस शर्त एक ही है कि बस वो सिलेंडर कर जाए, बस बाकी और कोई शर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं। रात में दिन में सुबह शाम कभी, अब तो 24 घंटे गुरुदेव ने खुला कर दिया है। शरीर छोड़ने की बात यह है कि टाइम बंधन भी नहीं रहा है, 24 घंटे में कभी करो, तुम कभी कर सकते हो बिल्कुल। आप क्योंकि गुरुदेव के शिष्य हर देश हर कोने में बैठे हैं, वहां अपना यहाँ टाइम अलग होता है, अमेरिका में अलग होता है, कनाडा में अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है। तो गुरुदेव को तो बस संसार के अंदर हर टाइम उनके तो शिष्य हैं, वो फाइलें लगी रहती है, गुरुदेव कराते बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सब्जेक्ट गुरुदेव ने शुरू किया है बिल्कुल ही दुनिया के भले के लिए किया है, भले के लिए बिल्कुल। अब बात यही है कि लोग समझ जाएं, गुरुदेव की चीज को समझ जाएं बस, बिल्कुल। अब घने लोग आते हैं, आपको भी कहता हूँ, अरे हम तो गुरुदेव कैसे थे, गुरुदेव के बहुत साथ रहे, हमने ऐसे किया वैसे किया। अरे भाई गुरुदेव अब की ये थोड़ी है, गुरुदेव तो अभी यही है, अभी यही है बिल्कुल। वो तुम्हारे अंदर बैठे हैं भाई, वो तो तुम्हें कब से इंतजार कर रहे हैं कि अंदर आओ तो सही बिल्कुल। जो इस चीज को समझ गया उसकी यात्रा शुरू हो जाती है अंदर से, बिल्कुल। और जिसकी यात्रा धर्म शुरू हो जाती है उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती है, उसको फिर बोलना ही नहीं है। वो तो बस क्योंकि वो बस वो जो आया था ना, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो मलेशिया वाली बहन का फोन आया था है कि मैं खाना बना रही हूँ तो गुरुदेव खाना बना रहे हैं, मैं गाड़ी चला रही हूँ तो गुरुदेव गाड़ी चला रहे हैं। तो कहना का ये है कि छोटे बच्चे आते हैं आपके बच्चों वाले में, गुरुदेव कहते हैं हमारे साथ खेलते हैं, मेरी ड्राइंग बनवा रहे हैं, मेरा होमवर्क पूरा करा रहे हैं। तो भाई गुरुदेव कहाँ नहीं है, बिल्कुल। तो बात यह है कि ये सब्जेक्ट धर्मेंद्र जी वो है कि जो आदमी, मैं लोगों को यही कहता हूं कि ये हमने जो ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, ये हमारे गुरु है। और जब हमें परेशानी आती है तो ये हमारे ईश्वर है। और जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमारे माँ बाप है। और जब हम मजे में होते हैं, हमें खेलना होता है, तो ये हमारे दोस्त है। तो कहना का ये है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो गुरुदेव से जुड़ गया ना उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो सारा कमरे में बैठा बैठा ही गुरु के साथ उसको सारा मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत, अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा, सारी बात मिल जाएगी। और सारी टेंशन गुरुदेव वो कहते हैं तू कुछ मत कर, तू तो जाप कर और ध्यान कर और सारी समस्या मेरे चरणों में डाल दे और मैं संभालूंगा। और बिगड़ नाम लिए जो मैं आज अभी भी आज की बात कहता हूं कि जो खुशियां मैं नाम ले लूंगा, बस जो खुशियां अपने पास आई है वो दुनियादारी के हिसाब से कहीं नहीं हो सकती थी, और वो सिर्फ गुरुदेव के सानिध्य से हुई, गुरुदेव के सानिध्य से। तो अब जिनका काम हो रहा है वो भूलेंगे गुरुदेव को, कभी नहीं भूल सकते,
कभी नहीं भूल कभी नहीं सकते, भूल सकते। कभी नहीं भूल सकते। गुरु इतना परम दयालु है, हाँ, प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ है, दोनों हाथ से बांटने निकला है। बस मतलब पात्र सीधा रखेंगे फिर फिर और फिर प्रोसेस सही से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल काम हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल सूक्ष्म जगत की जो अपनी व्यवस्था है वो आप बता ही चुके हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब मैं था बिल्कुल। तब हरि नहीं, अब हाँ हरि है मैं नाही। प्रेम बिल्कुल। गली अति सांकरी जा में दो न समाए। तो सूक्ष्म जगत में भी धर्मेंद्र जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं भंवर सिंह मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं पहले भी नहीं था आज भी नहीं हूँ, मेरा तो एक ही काम है। जो लोग मेरे पास आते हैं तो जब मैं बैठता हूँ प्रार्थना करके, तो मैं बैठने से पहले गुरुदेव के मत्था टेक आता हूँ। उसके बाद मैं इसी हिसाब से बैठता हूँ कि जैसे मेरे गुरुदेव बैठे हैं मेरे शस्त्रार में, और गुरुदेव के चरणों में बैठा हूँ। जो भी बुलाते हैं उन लोगों से गुरुदेव बुलाते हैं, और जो भी कहलवाते हैं वही कहलवाते हैं, और उनका कहवा वही पूर्ति करते हैं। मेरे को तो मेरी मजदूरी मिल जाती है, इतना ही है। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, आज भी कुछ नहीं जानता। हमारी बिल्कुल मजदूरी यही है कि जब लोग वापस आकर के बताते हैं कि मेरा काम हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरा ये हो गया, बस वही मजदूरी है। कोई फाइनेंशियल इसमें लेन देन नहीं है बिल्कुल और बिल्कुल इसमें कोई स्वार्थ शामिल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और हाँ, अब जैसा आपने कहा कि धर्मेंद्र जी अब आ रहा है मजा काम करने का, तो बिल्कुल ये बिल्कुल मजा बिल्कुल करने का एक बड़ा जोरदार जोरदार प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने दिया है। बड़ी कृपा है बिल्कुल उनकी। और बिल्कुल अपने समर्पित साधक को वो कभी निराश नहीं करते हैं। बिल्कुल। आपको भी निराश नहीं किया, मुझे भी निराश नहीं किया। नहीं इतने धर्मेंद्र वर्षों जी, का देखा अब है। तो अब तो ये हो गया है कि निराशा की बात छोड़ो। जैसे मेरे को 4:30 से 4 बजे मैं तैयारी करता हूँ, 4:30 बैठता हूँ, तो मेरे शाम वाला टाइम तो मैं इतना टाइट होता हूँ कि आगे से आगे कौन लगे रहता है, तो मेरे 8-9 कब बज जाते हैं पता ही नहीं लगता। हम्म। पर अब क्या हो गया है कि उसका वापस रिटर्न आना शुरू हो गया। हाँ। अब क्या होता है, वो मैं शाम को आता है तो मैं कहता हूँ सुबह आओ, अभी लोगों को नए लोगों को आने दो। तो कई बार आते हैं बीच में, तो मैं क्यों तुम्हारे लिए अब ठीक है ना, तुम सुबह आओ। तो अब हम्म। मैं क्यों 2 आदमी का नए आदमी को टाइम देंगे तो उनका फायदा होगा। अब क्या होने लगा है कि जो सुबह जो आते हैं तो वो क्या है, खुशियां लेके आते हैं। मेरे को ऐसे जी। फायदा हुआ, मेरे को ऐसे फायदा हुआ, मेरे को ऐसे फायदा हुआ। मैं क्यों, तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद धर्मेंद्र जी को बताना, और तुम्हारे जैसे दुखी लोग हैं उनका प्रचार गुरुदेव का संसार में करना, और कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाना, एक पैसा नहीं खर्च करना। बिल्कुल ये बिल्कुल। खुशियां बांटनी, गुरुदेव की खुशियां बांटनी। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो चलिए बस इस कार्यक्रम को आज अपन यहीं विराम देते हैं। ये आरंभिक एपिसोड है, शुरुआती जी जी। एपिसोड है। हाँ और हाँ। अगले एपिसोड जो रहेंगे सर, उसमें व्यवस्था अपन ऐसी रखेंगे कि हम्म 4-5 केसेस जो आए आपके पास, हम्म। अपन बिना नाम लिए भी वो डिस्कस कर सकते हैं। और उनका फिर जो उन्होंने फॉलो अप किया, जो काम किया, कितनी सिंसियरिटी से किया और अंत में क्या रिजल्ट रहा, वो जी जी डिस्कस जी। करेंगे। और अगर कोई और साधक आकर के जिसमें बदलाव आया है वो अपनी हम्म। अनुभूति शेयर करना चाहता है, तो हम 3-4 लोग वो हाँ ले उस सकते हैं। एपिसोड में शेयर किया करेंगे। ये फॉर्मेट रहेगा। जी और जी आपको अगर कोई कॉल करना चाहे तो मुझे एक बार बता दें, और मैं जी जी। आपके एप्लीकेशन भंवर जी तक लगा दूंगा, और भंवर जी 4:30 बजे बात कर लेंगे। और अल्टीमेटली वो सारी एप्लीकेशन गुरुदेव को ही लग रही है। जी और ये व्यवस्था है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ये बताना हम्म। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अलग तरीके का काम हो रहा है। और दुनिया भर में गुरु सियाग योग